Assalamu alaikum and welcome to Creative Bapar and welcome to day 33 of 365 days coding challenge and welcome to JavaScript course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। अगर हम कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम किस तरह से लगा सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास पहले नंबर पे होता है इफ एल्स और सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है स्विच सिस्टम। हम इन दोनों को इन डेप्थ जाके डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इफ एल्स के अंदर हम कितनी तरह की कैटेगरीज ऐड करवा सकते हैं और स्विच सिस्टम को किस तरह से हम प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। कि जो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस या मेथड परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बेस्ड ऑन दैट कंडीशन। अगर हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर कोई बंदा लिखता है एज अपनी 18 से ज़्यादा, उसके पास प्रिंट होके आ जाए कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं। अगर कोई लिखता है 18 से कम, उसके सामने प्रिंट होके आ जाए कि आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। या सेम कोई भी आप कंडीशन लगा सकते हो, जिस तरह से आप कंडीशन लगा देते हो कि आपकी सिटी, अगर आप अपनी सिटी का नाम देते हो तब तो आपके पास डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है, लेकिन जैसे आउट ऑफ सिटी अपना सिटी नेम इंटर करेगा तो आप उसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आपकी सिटी में हमारी डिलीवरी सर्विस नहीं मौजूद है, या कोई भी आप कंडीशन लगा सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट सेवरल टाइप ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सेवरल किस्म के कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर जो बड़ी कंडीशन हैं वो है इफ एल्स, एल्स इफ और स्विच। हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफ़ और एल्स को, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्स एफ को और लास्ट हम देखेंगे स्विच सिस्टम को। अब इसको हम प्रॉपर वे में प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आप इफ़ एल्स कंडीशन को समझने के लिए हम यहाँ पे अगेन एक लेट लेंगे या वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी, लेट y इज इक्वल टू 5। अब जब भी आपने इफ़ और एल्स कंडीशन लगानी है, इसका मतलब है अगर ये नहीं तो ये सही। जिस तरह से मैं लगाता हूँ इफ़ अगर y ग्रेटर देन होता है 5 से, देन मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट पेज के अंदर प्रिंट करवा दो कि y इज़ ग्रेटर देन 5। और अगर ये नहीं होता, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अब मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि y जो है वो बराबर है 5 के, उससे बड़ा नहीं है। और अगर मैं करता हूँ एल्स, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो, देन प्रिंट करवा दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट y इज़ लेस देन 5। अब जैसे सेव करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा y इज़ लेस देन 5। क्यों? क्योंकि जो y है वो हमारे पास है 5 है। अब ये इक्वल है, मतलब इसके एल्स हम कंडीशन प्रिंट करवा रहे हैं कि अगर y जो है ना वो ग्रेटर देन होता है 5 के, देन हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो, देन हमारे पास प्रिंट हो y इज़ ग्रेटर देन 5। अगर इसमें से कोई ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, देन ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। अरे समझ, अगर मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ 6 कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा y इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो सिंपल इफ़ एल्स कंडीशन इस तरह से लगती है। आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो। समटाइम अगर आप मतलब ड्राइविंग लाइसेंस अक्सर आप देखते हो, चेक करते हो तो बोलते हैं अगर आपकी एज 18 है देन यू कैन ड्राइव। अगर आपकी एज 18 से कम है देन क्या होता है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18। अगर आपकी एज ग्रेटर देन होती है 18 से, देन यहाँ पे आ जाए यू कैन ड्राइव। और अगर नहीं होता तो यहाँ पे आ जाए यू कांट ड्राइव। सेव करूँगा, अभी हम चेक करो यू कैन ड्राइव। क्यों? क्योंकि हमारी जो यहाँ पे है वो 5 से ऊपर हमने लिखा है। अगर इसको कर देता हूँ 18 कि अगर 18 से ज़्यादा एज होती है देन प्रिंट हो हमारे पास अगर यू कैन नॉट ड्राइव। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर मेरा एज यूज़र की 18 के बराबर भी होती है देन भी ड्राइव कर सके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल का साइन, सेव करेंगे, देन आगे यू कैन ड्राइव। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है 18 के, या तो वैल्यू होगी आपकी 18 लिखी है तो 18 ही होगी, या 18 से ज़्यादा होगी, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। देन हमारे पास प्रिंट हो जाएगा यू कैन ड्राइव। और अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती देन मेरे पास प्रिंट हो जाएगा यू कांट ड्राइव। ठीक है, अब इसके अंदर ना आप मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपने लगाया इफ़ एल्स, यहाँ पे आपने 2 कंडीशन लगाई ना, अगर ये तो ये। हम यहाँ पे मल्टीपल भी लगा सकते हैं, अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। जिस तरह से तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, सेम वो वाली कंडीशन। जिस तरह से
मैं यहाँ पे लगाता हूँ एल्स इफ। अगर ये नहीं होता देन क्या प्रिंट हो जाए, देन मेरे पास प्रिंट हो जाए एल्स इफ। और एल्स इफ में हम लगा देते हैं कि अगर आपका जो y है वो बिल्कुल इक्वल हो 18 के, तो देन मेरे पास प्रिंट हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर इन एज वेट 1 ईयर। और अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंट करवा रहा हूँ, सेव करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ये वाली कंडीशन, तो इसको साथ मैं ग्रेटर देन लिख दूँगा। अब सेव किया, यहाँ पे अगर यू आर इन एज वेट 1 ईयर, 1 साल इंतज़ार करो, उसके बाद आप ड्राइव कर सकते हो। मैंने ये एक इसके अंदर और कंडीशन लगा दी। आप इसके अंदर ना और भी कंडीशन लगा सकते हो कि 17 एज 17 हो तो ये वाली स्टेटमेंट आ जाए, एज 16 हो तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। मतलब हर एक वैल्यू के साथ आप अपना जो मैसेज है वो चेंज करवा सकते हो। अब सेम इफ एल्स कंडीशन इस तरह से आप लगा रहे हो। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं या आप ज़्यादा कंडीशन लगाना चाहते हो, देन आप यूज़ करते हो स्विच सिस्टम का। अब स्विच सिस्टम भी सेम तरह से वर्क करता है जिस तरह से इफ एल्स कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। कैसे? मैं यहाँ पे लगाता हूँ लेट डे इज़ इक्वल टू 0, और फिर लगाता हूँ लेट डे नेम इज़ इक्वल टू डे नेम एम्प्टी नॉट डिफाइन। और स्विच के अंदर मैं लगाता हूँ डे, और यहाँ पे करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर होते हैं केस 0। अगर आपका केस 0 होता है मतलब वैल्यू आपकी होती है 0, दैन क्या प्रिंट करवा दो, दैन प्रिंट करवा दो डे नेम इज इक्वल टू संडे। इसको हम करेंगे इक्वल टू संडे, और साथ इसको हम लगा देंगे ब्रेक लगाया। अब यहाँ पे लगाएंगे केस 2 और केस, और इसके अंदर वैल्यू देंगे 1। अगर आपकी वैल्यू होती है 1, सेकंड केस आ गया और वैल्यू होती है 1, देन क्या करो, देन आपके पास प्रिंट हो जाएगा डे नेम मंडे, और फिर यहाँ पे ब्रेक, और यहाँ पे आप हो जाएगा आपका केस 2, मतलब केस और वैल्यू वगैरह होती है 2, देन मेरे पास प्रिंट हो जाएगा डे नेम इज इक्वल टू वेडनेसडे और ब्रेक। ठीक हो गया। अब पहले इसको मैं चेक करवा लेता हूँ। अगर इनमें से कोई भी नहीं होती तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो। अगर तो आपके इनमें से कोई फाल करवा रही है तो ठीक है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी प्रिंट हो जाए डे नेम इज इक्वल टू इनवैलिड। यहाँ पर सेव करेंगे, और यहाँ पे हम आएंगे console.log के अंदर या document.write के अंदर, document.write, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे डे नेम। सेव किया तो मेरे पास अभी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। लेट मी चेक इट। बल्कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं इसको भी, और यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पे हमने डे लिखा था, हमने जस्ट DA लिखा। यहाँ पे वाई कंप्लीट लिखेंगे, सेव करेंगे, हमारे पास आ गया संडे। जैसे इसकी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे 1 करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा मंडे। जैसे इसकी मैं वैल्यू चेंज करता हूँ 2, मेरे पास आ जाएगा वेडनेसडे। अगर मैं वैल्यू वो वाली करता हूँ जो एक्सेस नहीं है तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड है, मतलब मैंने यहाँ पे केस 2 नहीं दिया तो मेरे पास आ गया इनवैलिड। अब ये जो डेट है, ये वाली वैल्यू और ये केस वाली वैल्यू, ये एक दूसरे के साथ मैच करेंगी, केस 1 2 3 4। ठीक है। अब इसके अंदर आप और भी लगा सकते हो, जिस तरह से अगर आप कलर्स लगाते हो आप रेड ग्रीन ब्लू और बाकी सारे इसके अंदर लगा सकते हो। अब सेम इस तरह से आप केसेस को कंप्लीट कर लो। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपका आ रहा है केस 3, यहाँ पे आप 3 कर दो, यहाँ पे आप 4 कर दो, और यहाँ पे आप 5 कर दो। अब वेडनेसडे और फिर थर्सडे कर दो, और फिर आपका फ्राइडे आ गया, और फिर आपका आ गया सैटरडे। ठीक है। सेव करोगे आप, इसमें से ऊपर कोई भी वैल्यू चेंज कर दो। यहाँ पे मैं इसकी 5 कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। यहाँ पे 5 किया, सेव किया, और मेरे पास आ गया सैटरडे। तो इस तरह से आप जो स्विच सिस्टम है उसकी मदद से कंडीशंस लगा सकते हो। अब कंडीशन को यूज़ करने के सिर्फ ये हमारे पास 2 ही तरीके हैं, जिसके अंदर आप इफ़ एल्स और स्विच सिस्टम का लगा के आराम से अपना जो कंडीशंस हैं उनको वेरीफाई करवा सकते हो। अब इसके अंदर आपको कोई भी वैल्यू प्रिंट करवानी है या वैल्यू को कंडीशन में अप्लाई करवाना है, या आपने कुछ भी इसके अंदर एनालाइज करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। आई होप आपको समझ आई होगी कि इफ़ एल्स कंडीशन किस तरह से वर्क करती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।